चलो, तो हम लोग आज नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। कल मैट्रिक्स हम लोगों ने खत्म कर दिया था। क्या हम सही बोल रहे हैं? पहले जवाब दीजिए हाँ या ना। क्या मैट्रिक्स का हर एक क्वेश्चन आपको बताया गया कि नहीं बताया गया? बताया गया। आज हम लोग नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 4, जिसका नाम है डिटरमिनेंट, और हिंदी में इसको कहते हैं सारणिक। क्या कहते हैं? और इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट। चलिए लिखिएगा भैया हेडिंग सबसे पहले, लेसन नंबर 4 डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट, और इसको हिंदी में कहते हैं सारणिक। सारणिक लिखिए। चलिए, डिटरमिनेंट को हिंदी में कहते हैं सारणिक। लिखिए। चलिए, डिटरमिनेंट को हिंदी में कहते हैं सारणिक। चलिए देखिए, ये लेसन चौथा है, इसके बाद कैलकुलस चालू हो जाएगा। इसके बाद क्या चालू हो जाएगा? कैलकुलस। मेरा बात समझ में आ गया? तो एक एक चीजों को समझिएगा। इसका यूज वेक्टर में होगा। इसका यूज कहाँ होगा? वेक्टर में। वेक्टर लेसन नंबर 10 है। क्या मेरा बात समझ में आया? तो वहां पर इसका यूज हम लोग करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखते जाइए बोर्ड पे और समझते जाइए क्या क्या हम बता रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये। अलजेब्रा का लास्ट लेसन है, बीजगणित का यहाँ पर लास्ट लेसन है, क्योंकि मैट्रिक्स हमने पढ़ा दिया है, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब ये लेसन शुरू हो रहा है, और क्लास जो मिस करेगा फिर उसको दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए, व्हाट इज डिटरमिनेंट। सारणिक क्या है? व्हाट इज डिटरमिनेंट? व्हाट इज डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट, व्हाट इज डिटरमिनेंट? हिंदी में लिखिए, सारणिक क्या है? सारणिक क्या है? सारणिक क्या है? लिखे? लिखे? चलो लिखे। डिटरमिनेंट इज अ नंबर determinant is a number associated to a square matrix, associated to a square matrix। लिखिए, determinant is a number associated to a square matrix। डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लिख लिए? हिंदी में लिखिए, सारणिक एक संख्या है। सारणिक एक संख्या है जिसका जुड़ाव वर्ग आव्यूह से होता है। सारणिक एक संख्या है जिसका जुड़ाव वर्ग आव्यूह से होता है। जिसका जुड़ाव किससे होता है? वर्ग आव्यूह। सारणिक एक संख्या है जिसका जुड़ाव वर्ग आव्यूह से होता है। जिसका जुड़ाव किससे होता है? वर्ग आव्यूह। चलिए लिख लिए इसको। हिंदी में जिसमें लिखना था लिख लिए। चलिए अब यहाँ बोर्ड पे गौर करके देखिएगा क्या हम बताएंगे और क्या समझाएंगे। बढ़ सकते हैं आगे? अरे बोल दो, बढ़ सकते हैं? चलिए आइए ध्यान से देखिए और मेरे बात को जो है ना समझते जाइए आराम से। देखिए बाबू, सबसे पहले डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में फर्क करना जानिए। डिटरमिनेंट में हम लोग ये ब्रैकेट देते थे और इसका नाम हम बताए थे। बोले इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? स्क्वायर ब्रैकेट। इसका क्या नाम था? याद है ना? इसका नाम था स्क्वायर ब्रैकेट। याद है आपको? चलिए यहाँ ध्यान देखिए, इसके अंदर हम नंबर लिख देते थे 1 2 5 7। क्या आपको याद आ रहा है? 1 2 5 7। बोले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता था? कैसे जाने? तो देखिए एकदम शुरू से फिर से हम बेसिक से समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये R1 है और ये क्या है? R2। ये क्या है? C1 है और ये क्या है? C2। बोलिए क्लियर है? तो बताइए, ये रो 1 और ये रो 2, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2, यानी ये पंक्ति 1 ये पंक्ति 2, ये स्तंभ 1 ये स्तंभ 2।
तो बेटा ऑर्डर लिखने के लिए पहले रो का नंबर लिखते हैं, फिर किसका लिखते हैं, कॉलम, यानी पहले पंक्ति का फिर स्तंभ का। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 by 2। तो हम पूछ रहे हैं अगर 2 by 2 हो या 3 by 3 हो तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, बोले ना या ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का वर्ग आव्यूह का क्या कंडीशन था कि रो और कॉलम का नंबर क्या होना चाहिए, सेम, क्या होना चाहिए। तो देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं यहाँ ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6। हमको बताइए इसमें रो कितना है, पंक्ति कितना है। इस वाले को ऐसे जो क्षैतिज रेखा होता है इसको पंक्ति यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, रो, और जो खड़ा यानी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वर्टिकल लाइन होता है उसको बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ देखना, तो कॉलम 2 कॉलम 3, बताइए कितना रो कितना कॉलम, 2 रो। तो हमको बताइए बच्चा क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि जितना रो है उतना कॉलम नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग, दोनों क्या है। तो इसका डिटर्मिनेंट बन ही नहीं सकता। हम जो बोले समझिएगा, डिटर्मिनेंट हर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का बनेगा, किसका बनेगा, डिटर्मिनेंट किसका बनेगा, पक्का। हम क्या बोले समझ में आया, डिटर्मिनेंट किसका बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब हिंदी में वर्ग आव्यूह, हिंदी में। अब बताइए दोनों में वर्ग आव्यूह कौन है, 2 by 2 वाला। तो अब मेरे बात को एकदम समझते जाइएगा, यहाँ से ध्यान दे के एकदम अस्थिर होके, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है इसमें क्लास छूटेगा तो दिक्कत करेगा। हम क्या बोले कि इसको आप देखते थे ना तो आपके मन में आ जाता था मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स, ब्रैकेट देख के समझ जाते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट जब पहचानना होगा तो याद रखिएगा डिटर्मिनेंट में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बल्कि ये 2 सीधा लाइन होता है, 2 सीधा क्या होता है, लाइन। अगर आप सीधा लाइन देख लीजिए तो समझिए डिटर्मिनेंट है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट देख लीजिए तो क्या समझिए, क्या है, मैट्रिक्स। ये फर्क है दोनों में, समझने की कोशिश कीजिएगा। डिटर्मिनेंट में सीधा लाइन होता है और मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर भी एलिमेंट होता है बाबू, इसके अंदर भी क्या होता है, एलिमेंट। क्या मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया, इसके अंदर भी क्या होता है बाबू, एलिमेंट्स। बताइए इसमें भी रो और कॉलम होता है, तो बताइए रो कितना, रो कितना, ये R1 और ये R2, अच्छा ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। हमको बताइए बच्चा दोनों में क्या फर्क है, पहला वाला ये मैट्रिक्स है और दूसरा वाला डिटर्मिनेंट। अंतर समझ में आया, पहला वाला क्या है, दूसरा वाला। अंतर कितने का है पहले देख के कैसे अंतर करेंगे, इसका ब्रैकेट अलग है, इसका ब्रैकेट, और इसमें लाइन क्या है, सीधा, इसमें लाइन क्या है। क्या मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। अच्छा अब आप तो बोल रहे थे कि डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, नंबर। तो कहाँ नंबर निकल रहा है, इसमें तो एलिमेंट आया हुआ है। हम बोले घबराओ मत, नंबर भी आएगा, पहले दोनों में फर्क समझो। बताइए इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर बताइए, 2 by 2। देखिए बच्चा डिटर्मिनेंट जब भी होगा वो स्क्वायर होगा, डिटर्मिनेंट जब भी होगा वो क्या होगा, स्क्वायर का मतलब वर्ग, या तो 2 by 2 होगा या तो 3 by 2 by 3 नहीं हो सकता। मेरा बात समझ में आया, बोर्ड पे देखते रहिएगा, मेरे बात को समझते जाइएगा, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा। देखिए 3 4 5 6 7 8, वहां से पूछते हैं क्या ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, वर्ग नहीं है। ठीक है, अब हम आपसे पूछें कि बताओ क्या ये डिटर्मिनेंट है, क्या ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट का 2 पहचान, पहला पहचान की लाइन कैसा होगा, लाइन कैसा होगा, उसका चेक करेंगे, जितना रो होगा उतना कॉलम, जितना रो होगा उतना। तो बताइए इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर बताइए, 3 by। तो याद रखिएगा डिटर्मिनेंट स्क्वायर होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, स्क्वायर, जितना रो उतना कॉलम। हमको कोई हड़बड़ी नहीं है कि हमको सिलेबस खत्म कर देना है, पहले हमको बताइए क्या 2 बात जो हमने समझा आपके जहन में बैठा, जहन में बैठा, कि हमने क्या बोला आपके जहन में बैठा कि मैट्रिक्स और इसमें क्या फर्क है, समझ में आया। अरे बोलिए फर्क समझ में आया कि नहीं आया। मैट्रिक्स में ब्रैकेट स्क्वायर होता है और इसमें लाइन क्या होता है, सीधा, इसमें लाइन क्या होता है, सीधा। अभी तो पहले देहाती भाषा में समझा रहे हैं ना।
फिर इसको धीरे धीरे डेफिनेशन लिखाएंगे, सब कुछ कराएंगे। डेफिनेशन तो हमने लिखाया, तो आप एक काम कीजिए भैया, पहले आप इसका एग्जाम्पल लिखिए। चलिए पहले इसको लिखिए, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, मैट्रिक्स मत उतारना, ये दोनों उतारो, कोई हड़बड़ी नहीं, कहीं तेज से हमको नहीं जाना है, धीरे धीरे चलना है एकदम। लिखिए, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर होना चाहिए, क्या ये बात याद रहेगा? डिटर्मिनेंट में कैसा लाइन देते हैं? लिख लिए? लिखे? पर्दा बंद करो, बंद करो पर्दा, उसको ही बंद करो दो, पूरा पूरा बंद करो, हाँ उसको ही बंद करो पूरा, पूरा नहीं हुआ है बेटा, हाँ ठीक, बैठ जाइए। ठीक, तो हम देखिए, हम आपको एक बात और समझा दे रहे हैं, बस इस संडे तक हमको कष्ट है आज भर, उसके बाद कष्ट नहीं होगा। बोले क्यों कष्ट नहीं होगा? पूछे ना, क्योंकि कैमरा लगभग 80% डिस्टेंस कवर कर चुका है। 3 से 4 दिन में कैमरा भागलपुर में होगा, उसके बाद वहाँ से गोड्डा। सुनिए, उसके बाद हम किसी का नहीं सुनेंगे, तुम संडे को आओगे नहीं आओगे, क्या है नहीं को कोई लेना देना नहीं, रिकॉर्ड करके हम ऐप में डाल देंगे, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। कोई संडे वनडे छुट्टी उट्टी नहीं हो सकता, क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तभी तो मेरे मत्थे पड़ेगा ना जी। क्या हम 2 बच्चा के लिए 10,000 कमाने के लिए किसी का लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते? जो नहीं आता है नहीं आएगा, हम पढ़ाएंगे। सिलेबस को हमने वादा किया बाबू, आदमी को जुबान का पक्का होना चाहिए। हमने वादा किया था क्लास शुरू होते साथ कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक हम सिलेबस खत्म करेंगे, क्या हमने बोला है? अगर हम नहीं कर पाए तो मेरा जुबान का कोई वैल्यू नहीं है ना। जो नहीं आता वो नहीं आया, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पढ़ाएंगे। समझ में आ गया? जिसको घर में रहना है वो रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्लास ऑनलाइन मिल जाया करेगा। अब हमको ही पता है बच्चा कितना ऑनलाइन पढ़ता है, इसलिए बोलने वाला बातें नहीं। चलो, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्या आपने इसको छाप लिया? अब देखिएगा, हम आपको 2 चीज सिखाने जा रहे हैं, और दोनों चीज को बहुत गौर करके अस्थिर होकर समझने का कोशिश एकदम कीजिएगा। जो हम समझा रहे हैं बोर्ड पे, एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर है 2, 3 और यहाँ पर है 5 और यहाँ है 9। बताइए डिटर्मिनेंट है कि मैट्रिक्स है? कैसे पहचाने? लाइन कैसे है? सीधा। बोलिए क्लियर है? बोलिए बेटा। और इसका ऑर्डर बोलिए। अब हम आपसे पूछते हैं, डिटर्मिनेंट को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम डेल्टा है। इसका नाम क्या है? डेल्टा। इसको मैथ वाला डेल भी बोलता है। मैथ वाला क्या बोलता है? डेल। और फिजिक्स वाला डेल्टा बोलता है। फिजिक्स वाला क्या बोलता है? डेल्टा। लेकिन मैथ्स में हम डेल बोलेंगे। मैथ्स में क्या बोलेंगे? डेल। क्या बोलेंगे बच्चा? डेल का मतलब डिटर्मिनेंट। डेल का मतलब मैथ में डेल का मतलब डिटर्मिनेंट। मैथ में डेल का मतलब, अगर आपको कहीं डेल दिखे मतलब क्या समझिएगा? क्या मेरा बात समझ में आया? और हिंदी मतलब इसका सारणिक। हिंदी मतलब क्या है? अब मेरा बात को सुनिएगा एकदम अस्थिर होके। हम चाहते हैं कि हम इसका पोजीशन लिखें। पोजीशन याद आ रहा है? पोजीशन नाम का भी कुछ चिड़िया था, मैट्रिक्स से पढ़ाया गया था। इसको हम बोलते हैं A11। कैसे लिखे समझ में आया? चलो देखो, सुनो सुनो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बहुत सारा नया बच्चा भी बैठा होगा। ये R1 है और ये क्या है? R2। ये C1 है और ये क्या है? C2। तो देखिएगा, ये पोजीशन पहला रो में है। पहला किस में है? रो में। और पहला A11 हुआ। A क्या हुआ? अच्छा, इसका पोजीशन A12। चलो, इसका पोजीशन A21। इसका कैसे? तो ये दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। कैसे पोजीशन लिखे समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखिए, समझा रहे हैं।
एक डिटर्मिनेंट हम यहाँ लिख रहे हैं 2/2 ऑर्डर। बाबू बात नहीं कीजिएगा, यहाँ ध्यान से देखिए, A11, A12, A21 और A22। बोलो क्लियर है? पहले जवाब दो हाँ या ना। इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर बताओ, 2/2। इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर बताओ, 2/2। बोलो कोई दिक्कत है? अब हमको जरा जवाब दो, हम जो पूछ रहे हैं एकदम आराम से। इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है? 2/2। देखिएगा बाबू एकदम आराम से, आपको करना क्या होगा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए? 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है वो समझा रहा है। 3/3 के लिए नियम अलग है और 2/2 के लिए नियम अलग है। 2/2 के लिए पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। क्या आपको दिखा? इस कोना से पहले तीर चलाना होगा। क्या मेरा बात समझ में आया? और दूसरा तीर देखिए गोल्डन कलर से चलेगा, एकदम होशियार होके देखते जाइएगा जो बात हम बोलेंगे, ठीक है? देखते जाइए ध्यान से। दिखा कि नहीं दिखा? पहले जवाब दीजिए। दिखा? तो पहले हमको करना क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए, डेल का मान निकालने के लिए, डेल का मतलब डिटर्मिनेंट, डेल का मान निकालने के लिए A11 गुना A22 माइनस A21 गुना A12। अभी शुरुआत में बता रहे हैं निकालते कैसे, क्यों करते हैं वो भी बताएं, क्यों करते हैं वो भी बताएंगे। तुमको पता है मेरा आदत खराब है, हम ये भी बताते हैं चैप्टर क्यों पढ़ा जा रहा है, कौन इसका खोज किया, इतिहास से लेकर भूगोल से लेकर सब बताते हैं, सब बताएंगे, घबराओ मत। पहले बेसिक चीजों को पहले समझ लो, उसके बाद ही ना वो सब पे आएंगे। क्या मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? पहले जवाब दो। पहले बेसिक सब बातों को समझते हैं, फिर इसका जानेंगे इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, यूज क्यों कर रहे हैं, कहां पर इसका यूज है, कौन इसको खोजा, एक एक बात को क्लियर कर लेंगे। क्या मेरा बात समझ में आया? चलिए तो पहले बताइए क्या किए भैया, इस कोना से तीर चलाए, बोलिए हाँ या ना। फिर क्या किए बीच में, फिर इस कोना से तीर चलाए। आपको लगा क्या तीर चला रहा है, तो रुको एक तो सवाल बनाते हैं, तुरंत समझ में आएगा। डिटर्मिनेंट बराबर, ध्यान रखिएगा, 2, 3, 4, 9। चलिए बोलिए किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है? पहले डिटर्मिनेंट है कि नहीं? डिटर्मिनेंट है। कैसे पहचाने? बोलिए लाइन कैसा होना चाहिए? क्या मेरा बात समझ में आया? चलिए उसके बाद जरा मेरा बात को ध्यान से देखिएगा, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर क्या है? सबसे पहले तीर किधर से चलेगा बताइए? इधर से, ई कोना से। बोले क्लियर है? पहले बताइए 9 दूना कितना होता है? 9 2 जा 18, बीच में क्या लिखेंगे? फिर तीर कौन कोना से चलेगा बाबू? इधर वाले कोना से ना। चलिए 4 तिया -12 कर दिया, आंसर बोलो। हम आपसे पूछ, रुकिए रुकिए रुकिए, अस्थिर 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 अस्थिर, एकदम अस्थिर। क्या ये एक नंबर है? क्या ये एक नंबर है? क्या ये एक संख्या है? और ये संख्या का जुड़ाव इस डिटर्मिनेंट से है कि नहीं है? ये नंबर आया कहां से? यहीं से आया, यहीं से आया। तो डिटर्मिनेंट और कुछ नहीं बल्कि एक नंबर है, बल्कि क्या है? नंबर। क्या है? नंबर, जिसका जुड़ाव वर्ग आव्यूह से होता है। वर्ग आव्यूह से होता है होने का मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बना 2, 3, 4, 9। तो देखिए इसका हम डिटर्मिनेंट बना दिए, इसका हम क्या बना दिए? डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट बना के क्या निकाल दिए? मान। डिटर्मिनेंट बना क्या निकाल दिए? मान। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? कैसे 2/2 का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं समझ में आया? फर्स्ट में तीर ई कोना से चलता है, फिर क्या करते हैं? फिर तीर इस कोना से। रुकिए आप लिखना आपको कुछ नहीं है, हम जो जो बात खाली समझाएंगे। सबसे पहले तीर इस कोना से चला, बोलिए ना या ना। और सेकेंड में तीर किस कोना से चला है? इस कोना से। बोलिए क्लियर है? चलिए यहां पर जरा आप ध्यान से देखिए, दिखा? अरे बोलिए दिखा? बीच में क्या लिखा? दिखा कि नहीं दिखा? चलिए ये क्या हुआ? कौन सा कोना? ये कौन सा कोना? अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आया? अरे बोलो। यस सर। चलिए आइए ध्यान से देखिए, एकदम अस्थिर होके और एक क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए डिटर्मिनेंट बराबर 3, 2, 5, 7 चलेगा? बोले डिटर्मिनेंट है कि नहीं? और सुनो बाबू, 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना जानोगे तभी 3/3 सॉल्व होने वाला है, नहीं तो 3/3 सॉल्व होने वाला नहीं है। क्या मेरा बात समझ में आया? 2/2 को सॉल्व करना जानोगे तभी 3/3 सॉल्व होगा, वरना सॉल्व नहीं होगा।
हाथ हटाओ यहाँ से। चलो यहाँ देखो, पहले बताओ किसको किसको गुना करना पड़ेगा? एकदम एक्टिव होकर सिखाइए, किसको किसको? 7 और 3 को गुना करें कितना होगा? चलो बीच में क्या लगा दें? माइनस की प्लस। बताइए 5 दूना आंसर बताइए क्या? 11 एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो हम डेफिनेशन में थोड़ा सा ये भी चेंज कर सकते थे, डिटर्मिनेंट इज अ रियल नंबर। डिटर्मिनेंट इज अ रियल मतलब सारणिक एक वास्तविक संख्या है। कैसा संख्या है? वास्तविक। लेकिन हमने इसलिए वास्तविक नहीं लिखा कि बाद में इमेजिनरी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा दिया डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। अब कैसा नंबर होगा वो देख लेंगे, कैसा संख्या होगा वो देख लेंगे। इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चा? उसके बाद हमने आपको 2/2 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो लिखाया कि फर्स्ट में इस साइड से तीर चलाते हैं, फिर बीच में क्या करते हैं? माइनस, फिर इस साइड से तीर चला के यहाँ पर लिख देते हैं। पहले जवाब दीजिए, कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चलिए उसके बाद जो है हमने आपको 2 सवाल बताया, आप पहले इस सब बात को उतारिए। ये भी उतारना है क्या? नहीं ना? चलो इसको उतारो। मैट्रिक्स में जैसे ऑर्डर होता है इसमें भी ऑर्डर होता है, कुछ नया तो है नहीं। तुमको अगर नहीं भी आता हो तो भी तुम सीख गए होगे कि 2 रो और 2 कॉलम। दिक्कत हो रहा था? आगे आ जाओ। लिख लिया? लिख लिया? इसको लिखा? चलो एग्जाम्पल दोनों छापो, एग्जाम्पल दोनों छापो। बात नहीं करना, एग्जाम्पल लिखिए। किसको? इसको? इसको? उसका कारण समझाएंगे, वो जब इक्वेशन में आएंगे ना सॉल्व करने तब समझाएंगे। रोज लिख लिए? लिखा? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? बोलो बाबू, कोई दिक्कत है? ठीक, सुनिए यहाँ ध्यान से देखिए। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि पहले इधर से ही क्यों गुना करेंगे, समझ रहे? पहले इधर से गुना क्यों नहीं कर सकते, तो उसका कारण है। क्या आपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा है? बोलिए ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो उसी में जवाब इसका छुपा हुआ है। हम आएंगे जवाब देंगे, घबराइए मत। आज पहला क्लास है ना, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, हम जवाब देंगे। जब इसका हिस्ट्री बताएंगे और फिर बताएंगे कहाँ यूज है, तभी तुमको जवाब मिल जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए बढ़ सकते हैं आगे। बोलिए बाबू, बढ़ सकते हैं आगे? चलिए मेरा बात सुनिए। क्या आप 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीखे? 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीखे? कैसे सॉल्व करते हैं बताइए। पहले इस कोना से तीर चलाते हैं, माइनस करके इस कोना से। क्यों? उसका कारण हम बताएंगे, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। चलिए यहां ध्यान से देखिएगा, सॉल्व कीजिए जरा इसको।
देख के आंसर खाली बता दीजिए। आंसर बताइए कैसे सॉल्व किया, समझ में आया? 5 और 20। पहले इसको ना स्थिर चला, एकदम समझते जाइए, बेसिक बात एकदम यहां से शुरू हो रहा है ये लेसन, ये एकदम बेसिक बात है। अगर इसको नहीं समझे तो भारी फेरा पड़ जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आया? अगर इसको तुम नहीं समझे तो भारी क्या पड़ जाएगा? फेरा। फिर तुम दिक्कत में आ जाओगे बाबू, और 3/3 का तो हरगिज नहीं सॉल्व कर पाओगे। और जो बच्चा आज का वीडियो नहीं देखेगा या फिर आज क्लास नहीं आया है, उसको कल समझ में आ रहा है ना? कल एकदम फिर वो कितनों बोलेगा कि मनीष भैया खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलने दो, कितनों कुछ बोलेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? चलिए यहां ध्यान से देखिएगा, अस्थिर होके, एकदम अस्थिर होके यहां ध्यान दीजिएगा जो बात हम बोल रहे हैं। चलिए क्या क्या नंबर दिए थे बताओ जरा। 5 2 4, यही ना क्वेश्चन था? चलिए आइए देखिए, ध्यान से देखिए। 5 4 जा 5 20 माइनस 3 दूना, आंसर बताइए। क्या ये एक नंबर है कि नंबर नहीं है? उतारिए। पहले क्यों सॉल्व करना बताया, इसका भी रीजन है। इसका भी रीजन है कि पहले हम क्यों डायरेक्ट आके सॉल्व करना बता रहे हैं। लिख लिए? क्या हम लोग 2/2 डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे? बोलिए 2/2 का क्या मतलब समझे बताइए। इधर देखिए, इधर देखिए, बताइए क्या मतलब समझे। 2 रो और 2 मतलब ऐसे वाला 2 लाइन है, और ध्यान से देखिएगा फिर 2 लाइन ऐसे वाला है। बोलिए हाँ या ना? ये 2 रो है और 2, अभी कोई दिक्कत है? बता दो कोई दिक्कत? किस ऑर्डर का सॉल्व करना सीखे? 2/2। चलिए अभी एक चीज आपको मस्त चीज सिखा रहे हैं, सीखिएगा। लिखिएगा ऊपर साइन ऑफ डिटरमिनेंट, साइन ऑफ डिटरमिनेंट, साइन ऑफ डिटरमिनेंट, और हिंदी में बोले तो सारणिक का चिन्ह। सारणिक का चिन्ह लिखिए, सारणिक का चिन्ह। बात नहीं करना है, यहां देखना है, यहां। ये सब चीज बहुत बहुत भयानक है। हम कल ही क्लास में समझा दिए थे क्या डिटरमिनेंट चालू होगा, फिर भी कुछ बच्चा अपसेंट किया तो हमने वीडियो दे दिया कि चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, संडे है तुम रिलैक्स कर लो। लेकिन जो क्लास छोड़ा, वीडियो नहीं देखा, कोई फायदा नहीं है। कितनों बोल लेके हमको समझ में आ जाता है, नहीं आएगा। सुनिए ध्यान से देखिए, एकदम अस्थिर हो। देखो बेटा, बाकी टीचर की तरफ पहले बता रहे हैं, फिर कारण समझाएंगे। ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। अरे बोलो भैया, देखो डिटरमिनेंट का क्या है? हम बोले पहला एलिमेंट प्लस, दूसरा एलिमेंट माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये चिन्ह हो गया। सुनिए ये क्या हो गया? यानी सिंबल हो गया। ये क्या हो गया? मतलब पहला एलिमेंट को हमेशा प्लस लेंगे, दूसरा एलिमेंट को माइनस, ये वाले एलिमेंट को माइनस, ये वाले एलिमेंट को प्लस। ये 2/2 का साइन हुआ। ये किसका साइन हुआ? ध्यान से देखिएगा, 3/3 का साइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। 3/3 का मतलब क्या समझते हैं बताइए पहले? 3 रो 3, यहां बोर्ड पे देखिएगा, ये सिंबल होता है। क्या हम बोले, समझ में आया? ये सब का क्या होता है? अब तुम बोलेगा कि कैसे याद करेंगे इसको। सुनिए, जुगाड़ लगाएगा, अल्टरनेट ये वो 9 17, गलती होने का चांस बनाता है। एक ये है, एक ये है, कैसे कैसे याद करेगा 9 17 करके। उससे बढ़िया हम एगो चीज तुमको सिखाते हैं।
बाकी टीचर इसको बोलता है याद कर लो। बाकी टीचर क्या बोलता है? हम बोले याद मत करो। यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखेगा समझा देंगे। सबसे पहले बोलो 2/2 के डिटरमिनेंट में यहाँ a11 होगा, बोलो ना। यहाँ क्या होगा? a12, यहाँ a, ये क्या है भैया? ये पोजीशन है, बोलिए हाँ या ना। ये क्या है? पोजीशन। ये रो 1 है और ये रो 2, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2। आप कुछ नहीं जानते हैं फिर भी आपको समझ में आएगा। ये एलिमेंट पहला रो में है और पहला, इसलिए यहाँ क्या लिखा है? 1 1। देखिए ये एलिमेंट पहला रो में तो है, लेकिन कॉलम कैसा है? दूसरा। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसमें आइए, इसमें ये एलिमेंट दूसरा रो में है और पहला कॉलम। चलिए ये एलिमेंट दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब आप कुछ नहीं कीजिए, पहले हिंदी में बोल रहे हैं फिर इंग्लिश में बोलेंगे। क्या आपको सम और विषम आता है? इवन और ऑड आता है? सम का मतलब जो 2 से भाग हो जाए और विषम का मतलब जो 2 से भाग ना हो। इवन का मतलब जो 2 से भाग हो जाए और ऑड का मतलब जो 2 से भाग नहीं हो। इन दोनों को मन में जोड़ो। इवन है कि ऑड है? सम है कि विषम है? अगर इवन है सम है तो यहाँ प्लस लिख दीजिए। हम कुछ बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए इन दोनों को मन में जोड़िए, आंसर बोलिए। 3 आएगा। 3 आएगा। सम है कि विषम है? इवन है कि ऑड है? अभी भी नहीं समझा। चलो इन दोनों को जरा माइनस की प्लस, समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया। ये सिर्फ हम बता रहे, बुझा कि नहीं बुझा? कोई किताब में सब लिखा हुआ, ये हम बता रहे हैं कि क्या तरीका है। इधर ध्यान से देखो। अगला, फिर अगला चलते हैं। इस बार 3/3 का डिटरमिनेंट लेते हैं। 3/3 का मतलब कई रो और कई कॉलम होगा? 3 रो और 3 कॉलम। चलिए यहाँ देखते जाइएगा। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये a11 होगा, ये a12, ये a13, ये a21, ये a22, ये a23, ये a31, ये a32, ये a33। पहले जवाब दीजिए, कोई दिक्कत है इसमें? इसको जो हमने लिखा है समझ में आया है? देखिए इसका पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसे दोनों 1 1 बोलो ना। इधर देख के बोलो, इधर देख के। मैट्रिक्स नहीं भी पढ़े होगे तो भी तुमको समझ में आएगा। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो लिखा हुआ है। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो पहले रो लिखाता है फिर कॉलम। तो देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम। अभी भी नहीं समझ में आया? पक्का? ये मैट्रिक्स में भी सिखाया गया है, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं सीखे तो यहाँ सीखिए। ये देखिए तीसरा रो पहला कॉलम, तो पहले रो फिर कॉलम। क्या मेरा बात समझ में आया? पहले पंक्ति फिर स्तंभ। चलिए अगला स्टेप में आइए। आप खाली मन में इवन और ऑड डिसाइड कीजिए, दोनों को जोड़िए। क्या आएगा? 1 और 1 को जोड़ो, क्या आएगा? 2। सम है कि विषम है? इवन है या ऑड है? इवन है तो क्या लिखेंगे? अभी भी नहीं समझ में आया? क्या कोई भांज लगाने का जरूरत है? याद करने का जरूरत है कि अल्टरनेट है, फलना है, चिलना है, एक अलग अलग? कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखे लिख दिए। रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। क्या हम डायरेक्ट ये चीज लिख के निकल जाते? सुनो, ये चीज लिख के निकल जाते तुमको 4 जन्म में नहीं समझ में आता कि कहाँ से लिखा। और डायरेक्ट सुनो, डायरेक्ट साइन लिख के अब बोलते याद कर लो, फिर तुम लाख कोशिश करता एग्जाम में भी इधर उधर हो गया, बस खेल खत्म। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम देख लेगा रो कॉलम का क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से प्लस या क्या बैठा देगा। अच्छा आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? कुछ तो कारण होगा। आप होशियार आदमी है, ये सब बता रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। हम बोले हाँ, बिना इस सिंबल के 3/3 वाला सॉल्व नहीं होगा।
क्या हमने 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका बता दिया? क्या तरीका? कोना कोनी गुना। बचपन में कोना कोनी खेले हो? बुढ़ास होगा खेलवे किया होगा, क्या है कि नहीं? 4 लोग मिलके 5 लोग मिलके 4 कोना में खड़ा हो जाता हो, क्या सही बोल रहे हैं ना? अब बस दौड़ाया, बदलने की कोशिश किया, चोर घुस गया, तो तुम ही चोर हो गया, है ना? तो यहाँ ध्यान से देखो भाई, है देखो यहाँ पर भी कोना कोनी चल रहा है। 5 और 20, बीच में क्या किए? माइनस 3 दूना -4। समझ में आया कि नहीं आया? कोना कोनी चल रहा है, समझ में आ रहा है ना? चलो, उससे भी तुमको नहीं समझ में आता है, महा बुड़बक टाइप का आदमी है तुम, तो अभी 3/3 समझाएंगे और समझ में आएगा। तो पहले आप इसको लिखिए, इसको लिखिए, और कैसे सिंबल लिखे, क्या ये आपके समझ में है? अरे बोलिए, कैसे प्लस कैसे माइनस लिखे समझ में है? चलो, लिख लो। एक एक चीज बकायदा हम आपके नोट में ला रहे हैं कि कैसे है। सबसे तेज सिलेबस कहाँ चल रहा है जी? मैथम ना। तुम टेंशन नहीं लेना, 2 लेसन पूरी तरीके से खत्म कर दिए, और जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा होगा हर एक क्वेश्चन बताया जा रहा है, कुछ छोड़ा तो नहीं जा रहा है? कुछ छोड़ा जाए तो मुंह पे बोल देना भैया ये छोड़ दिए, समझ में आया ना? बताएंगे यार, मेरा काम है, पैसा ले रहे हैं उस चीज का, एकदम बोलना नहीं सरवाना। और तुम अगर टेस्ट में कम नंबर लाओगे तो मेरा भी पूरा हक है कि तुमको नहीं ये आप समझ में आया ना? चलो, ऑन कैमरा है, बहुत कुछ नहीं बोल सकते। लिख लो, लिख लिया? इसको नहीं लिखना, इसको लिखो। कैसे प्लस, अच्छा इसको भी लिख लो। कैसे प्लस माइनस बैठाए, समझ में आया? इन दोनों को देखे इवन है कि ऑड, जोड़ के देख लिए, बैठा दिए। इस सब क्लास 11th में पढ़ाया जाता है बेसिक में। अब पता नहीं तुम लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, फिजिक्स में क्लास 11th में सब बात पढ़ाया होगा, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, तब ना आई कैप जे कैप और के कैप तुम सिखा होगा। डायरेक्ट? अच्छा डायरेक्ट, आप तो ठीक, तेज बच्चा है ना। लिखो लिखो, तेजी में लिखो। लिख लिया इसको? सब मैथ्स वाला पढ़ाएगा, यही बोला गया है, सब मैथ्स वाला पढ़ाएगा। पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, तब हम भी बोल देंगे वेक्टर फिजिक्स में है, फिजिक्स वाला पढ़ाएगा। हाँ चलो ठीक है, बढ़े आगे। तुम लोग भैया भैया बोल के ब्लैकमेल करता है खाली, सब चीज जो है पढ़ लेगा धीरे धीरे। चलो लिख लो। तुम घर जा सकता है भाई, तुम टेंशन नहीं लेना, समझ में आया? क्लास तुमको मिल जाएगा, जाओ एकदम बेफिक्र हो, घर जाओ। लेकिन आएगा उधर से कुछ लेके आना खाने का, नहीं ऐसे आया वीडियो नहीं मिलेगा। वो बोल रहा है हम पहले पढ़ लेंगे भैया, उसके बाद आपको बोलेंगे कुछ ले भी नहीं करेंगे। नहीं जा रहा, दिखा लाने के डर से बुझाएगा ही नहीं। लिखो जल्दी, लिख लिया? अरे तेजी में लिखो ना। सिंबल लिख लिया? बोलो ना। ठीक, तुम मोबाइल चलाता है? अरे झूठ मत बोलो, झूठ मत। मोबाइल चलाता है? लिख लिया? लिखा इसको? अब काहे मोबाइल चलाता है उसका भी यहाँ कारण है, लिख लिया? अच्छा एक तो बार लिखा जी इसको? एक तो बार बताओ, मोबाइल में डिलीट करता है कोई चीज़ को? फोटो खींचा, मुंह टेढ़ा आ गया तुम्हारा सेल्फी उल्फी में, चाहे इधर उधर हो गया, आँख ऐसे हो गया सेल्फी में, डिलीट करते हो नहीं करते? तो तुमको यहाँ पर भी कुछ चीज़ों को डिलीट करना होगा, दिखाते हैं कैसे, समझिएगा। सुनिए सुनिए, एकदम अस्थिर होके, इधर इधर इधर
हम क्या बोल रहे हैं उसको समझिएगा। यहाँ पर भी कुछ चीजों को डिलीट करना होगा, कुछ चीजों को क्या करना होगा, डिलीट। पहले आप बैठे रहिए, 3x3 का एगो सैंपल लेके हम बना रहे हैं, आपको उतारना नहीं। कल 3x3 एकदम व्यापक रूप से 6-7 एग्जाम्पल देंगे कल। आज पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, बैठे रहिए, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ बोर्ड पे देखिएगा, कुछ नहीं बोलिएगा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। देखो बेटा, इसका आंसर 0 आएगा, हम पहले तुमको बता दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है, आज धोखा दे रहा है। नहीं धोखा नहीं दे रहा है, वो वोल्टेज कम हो रहा है ना, यूपीएस में टर्न किया है इसलिए ऐसा हो रहा है। अभिमन्यु, अच्छा 5 मिनट और नहीं बदल रहा है, छोड़ बदलवा देंगे इसको, देखते हैं। सुनिए, हम आपको बोल रहे थे कि 3x3 को सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ काम करना पड़ता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा और मेरे बात को जो समझते जाइएगा, क्या काम करना पड़ेगा आपको समझाते हैं। बीच बीच में आज धोखा दे रहा है नहीं बोर्ड, ठीक, वो वोल्टेज अप डाउन होता है इसलिए। चलो यहाँ देखो, 3x3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहले आपको जवाब दीजिएगा एकदम अस्थिर होकर। वोल्टेज अप डाउन हो रहा है क्या, बहुत ज्यादा? इन्वर्टर शिफ्ट कर रहा है क्या, देखो तो, शिफ्ट नहीं करना, खाली देखो ना, शिफ्ट कर रहा है यूपीएस से, उसमें बहुत दिक्कत है यार, वो ट्रांसफार्मर भी लगवाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। किसी को हम लोग बोल देते हैं बड़ा वाला इन्वर्टर में लगा हुआ है, छोटा प्लग है, तब यो 2 बार। चलो सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, पहले सुनो, हम जो बात समझा रहे हैं, हम जो समझा रहे हैं, सुनो। हम क्या बोल रहे थे, 21 ऑर्डर का है, 3x3। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ ध्यान से देखना, जो बात हम समझाएंगे अस्थिर से देखिए समझ में आ जाएगा। बोले इसको सॉल्व करके आंसर 0 आएगा। आप कैसे जाने 0 आएगा, याद करके आए? बोले नहीं, हर एक साल ये एग्जाम्पल देते हैं तो याद हो गया है कि आंसर क्या होगा, 0। तुम देखना सॉल्व करके पक्का 0 आएगा, 100% तय। 1 से लेके 9 नंबर तक का डिटरमिनेंट अगर बनाया जाए और उसका आंसर निकाला जाए तो आंसर हमेशा 0 होगा। ध्यान से देखिएगा अस्थिर होकर। कैसे सॉल्व करेंगे पहले आपको समझाते हैं। हम आपको पूछ रहे थे आप मोबाइल चलाते हैं, तो बोले नहीं चलाते हैं। कुछ बच्चा झूठ बोला, बोलो भैया उसी भरोसे जिंदा है हम लोग, नहीं चलाएंगे तो जिंदे नहीं रह पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को पकड़ लेंगे। बताओ कौन सा रो या कौन सा कॉलम पकड़ा जाए? 2 तरीका होता है, सुनो, या तो रो से निकालो या तो कॉलम से। तो ये R1 है बच्चा, ये R2 है और ये R3। सुनो, एकदम कूल हो। पहले बताओ कौन सा रो या कौन सा कॉलम? हाँ, सेकेंड रो का ज्यादा डिमांड आ रहा है, बोलो ना, या ना, या फर्स्ट रो? चलिए सुनिए, यहाँ ध्यान से देखिए, सेकेंड रो में सबसे पहला सिंबल माइनस होगा। कहां से सब बात बोले, कॉपी में लिखवाए हैं। सबसे पहला सिंबल क्या होगा, देखिए है कि नहीं है? अच्छा, अगर आपको दिक्कत होता है साइड में फटाक से बना लीजिए, 1 1 1 2 1 3। बताओ फिर क्या, 1 2 1 2 2 और 2 3। तो आप हमको बोले सेकंड वाले से एक्सपेंड करने ना, तो 2 और 1 3 कितना होगा, 3। माइनस ना होगा, यहाँ सबसे पहले माइनस लिखेंगे। यहाँ ध्यान देखना क्या बोल रहे हैं, और नहीं तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। कैसे माइनस लिखे समझ में आया? क्योंकि पहला एलिमेंट क्या है, माइनस। अब यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ क्या लिख देंगे 4, क्योंकि सेकंड रो से आप खोल रहे हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं सब कल समझाएंगे। पहले यहाँ ध्यान देखिए, जिस, सुनिएगा, यहाँ जहां पे 4 है, जिस रो में उसको डिलीट कर दो, डिलीट कर दी। जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। क्या बचा बताइए, उसको डिटरमिनेंट में खाली लिख दीजिए 2 3 8 9। ये किस ऑर्डर का डिटरमिनेंट? अब हमको बताओ, अगर कोई बच्चा को 2x2 डिटरमिनेंट सॉल्व करने नहीं आता हो, क्या वो आंसर निकाल पाएगा? आंसर निकाल पाना संभव नहीं है। अब बैठे रहिए, अभी देखिए एकदम आराम से। चलिए, इसका काम हो गया ना। सेकेंड रो लिए तो सभी एलिमेंट के लिए लेना पड़ेगा। बताइए इस एलिमेंट में प्लस की माइनस? इस एलिमेंट में क्या, अगर माइनस तो ये प्लस, फिर अगला तुरंत समझाएं अभी, बोलो ना। तो यहाँ लिखे +5।
अब 5 के सीधा में जो रो और जो कॉलम है इसको डिलीट कर दो। रो यही है और कॉलम ये है। बताओ बचा क्या क्या? 1379। क्या मेरा बाबू लोग समझ पा रहा है? जो बचा वो लिख दिए। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए फिर से देखिएगा, अकबक अकबक नहीं करना, हम है ना। चलिए आइए ध्यान से देखिए, बताइए हमको इसमें प्लस की माइनस? अभी सिंबल समझ में आ रहा है? हम याद करके नहीं आए हैं बाबू, हम याद करके पता कर दिए, तुमको भी ट्रिक बता दिए। ये 2 3 है ना, मन में जोड़ लो। 2 और 3 जोड़न कितना? 5। ऑड है तो क्या लिखेंगे? विषम है तो क्या लिखेंगे? ये पहला बार सिखा रहे हैं इसलिए हो सकता है सिंबल में तुमको थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन जब सीखने लगोगे, अभी बनाने लगोगे, सिंबल में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताओ 6 के सीधा में कोई रो दिख रहा है तुमको? बताओ कौन सा? ये वाला। अब बताओ कॉलम ये वाला, डिलीट कर दो। आंसर बताओ क्या क्या बचा? 1 2 चलिए एकदम आराम से। अब हमको स्थिर होकर जवाब दीजिएगा। पहले जवाब दीजिए, हम जो आपसे पूछ रहे हैं। ये -4 हुआ, 9 दूना 2/2 का है। चलाओ ना नैनो से 1 रे, तीर चलाओ खाली, चलेगा ना? 9 दूना 18, बीच में क्या होगा? माइनस 8 तिया। चलो थोड़ा सा गुड्डा का है तो हिंदी में बोलने में अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिशो जानते हैं, बोल सकते हैं, बोल दें। 9 2 जा 18 माइनस 8 3 जा 24। अच्छा नहीं लगता है? तब वही तो। चले आइए, 5 यहाँ है। अब बताइए, पहले इस कोना स्थिर चलेगा ना? 9 का, चलिए बीच में 7 बहुत बढ़िया, -6 8 का। बोलो ऐसा होगा? रुको रुको रुको, -4 हुआ, इसको घटक बताओ, तेजी में बोलो ना। -6 प्लस, बताओ बताओ जल्दी बताओ कितना? माइनस, एकदम तुम आराम से बैठे रहो। तुम पहले बोले अस्थिर से बैठे रहो। 6 चौक 12 पंचे 6 सुनो याद देखो, यहाँ एकदम अस्थिर से देखना। प्लस हो गया 36 और 24 60। आंसर आया? आंसर क्या आया? शुरुआत में ही बोल देते आंसर क्या आएगा। तुम किसी रो किसी कॉलम से सॉल्व करेगा, आंसर क्या आएगा? मेरा बात समझा? सुनो सुनो, अंत में यहां और कोई भी नंबर आएगा, दूसरा डिटर्मिनेंट लेंगे तो, और कोई भी नंबर लेंगे तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो आंसर कोई नंबर आएगा। हमने शुरू में ही आज लिखवाया, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यह सारणी की एक संख्या है। सारणी क्या है? संख्या, जिसका जुड़ाव किससे है? वर्ग आव्यूह से। क्या मेरे बात समझ में आया? तो इस संख्या को हम लेकर आए। संख्या क्या है? संख्या क्या है? 0। अच्छा, अब हम पहले बोल रहे एक बार में तुम इसको 100% नहीं समझ सकते। ये जो इतना लंबा चौड़ा हम बना दिए, हो सकता है एक बार में तुम 100% समझना है। कल 3/3 का भरदम प्रैक्टिस कराएंगे। सुनो, पहले 2/2 क्यों समझाए थे? समझ में आया? क्योंकि बिना 2/2 के 3/3 बनने वाला नहीं है। मेरा बात समझे कि नहीं समझे? कल 3/3 के ऊपर और प्रैक्टिस कराएंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद मेरा बात को पहले सुन लीजिए। कैमरा को ऑफ कर दो। बाय बाय ऑनलाइन ला बच्चा सब, पढ़ा कुछ नहीं रहे।